मेरे साथ मियां असद महमूद साहब मौजूद हैं जो एक एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह। इनके दफातर में जब हम एंटर हुए, इन्होंने अपने सर के ऊपर 2 जूतियां लगाई हुई हैं जो बाकायदा आप देख रहे हैं। वो जूते इसलिए ऊपर हैं कि उन जूतों की वजह से डिग्रियां मिली और उन डिग्रियों की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैंने एक दिन अपनी वालदा को कहा, मैं कहा जी तुहाडे ते वाला साहब दी जुतियां चाहिए। और अल्लाह ताला की कुछ अता होती है कि उन्होंने पूछा ही नहीं किस लिए चाहिए। जो जूते उन्होंने मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए घिसाए हैं, चल के रिज़्क कमा के, मेरी वालदा ने खाने पका के या मेरे लिए मुझे लगा के मार के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज एक ऐसी स्टोरी लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मियां असद महमूद साहब मौजूद हैं जो एक एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह। इनके दफातर में जब हम एंटर हुए, इन्होंने अपने सर के ऊपर 2 जूतियाँ लगाई हुई हैं जो बाकायदा आप देख रहे हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ वालिद, एक के ऊपर लिखा हुआ वालदा। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि अक्सर हमने ड्राइंग रूम देखे हैं या दफातर देखे हैं वकला के ख़ास तौर पर, वहाँ या असला लगाया होता है या इस तरह की कोई मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात के साथ तस्वीर लगाई होती हैं। इन्होंने जूते ऊपर लगाए हुए हैं और जो डिग्रियां हैं वकालत की वो नीचे लगाई हुई हैं और उसके नीचे ये खुद बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मकसद है जूतियां ऊपर लगाने का। लोग बोलते नहीं हैं आपको, तरह तरह के सवाल नहीं करते। आइए चलते हैं, ये इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे सर आप? ठीक है सर, क्या माजरा है, ये जूतियाँ ऊपर हैं बाकी सब कुछ नीचे? सर मैं 2018 में अपनी वकालत की डिग्री ली। जिस दिन मुझे डिग्री मिलनी थी, कॉन्विकेशन हुआ, उस दिन भी मैं अपने वालिदैन को अपने साथ लेके गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की बहुत बहुत रहमत है, शुक्र है कि जिस दिन मुझे डिग्री मिली मैंने लॉ गैट भी उसी दिन ही पास किया माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में मेरे यहाँ तक पहुँचने में आज 5 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। इन 5 सालों में मेरे माँ बाप मेरे से राज़ी हैं माशाल्लाह। मैंने अपने माँ बाप को कभी अपने से नाराज़ नहीं देखा। जो जूते उन्होंने मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए घिसाए हैं, चल के रिज़्क कमा के, मेरी वालदा ने खाने पका के या मेरे लिए मुझे लगा के मार के, जो जूते उनके अभी तक यहाँ तक घिसे हैं, तो इसका ऑनर मेरी डिग्री को नहीं मिलना चाहिए, मेरे उन वालिदैन के जूतों को मिलना चाहिए। वो जूते इसलिए ऊपर हैं कि उन जूतों की वजह से डिग्रियां मिली और उन डिग्रियों की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ पे बैठे हुए। अगर वो जूते ना होते, ना पड़ते, मेरे वालिदैन उस तरह मेहनत ना करते जिस तरह उन्होंने मेरे पे स्ट्रगल की, और मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि आप जैसे भाई और बहुत सारे दूसरे दोस्त जो हैं, मेरी पहचान मेरे वकालत की वजह से, कोट की वजह से। और मैं समझता हूँ कि अगर मेरी पहचान ये काला कोट है और ये काला कोट मैंने पहना हुआ है, और ये पहनना जो है मुझे उन जूतों की वजह से है, इसलिए मैंने उनको प्रायोरिटी दी है, उनको ऊपर रखा हुआ है। और अल्लाह ताला मेरे इस अमल को दीनी लिहाज से और अखलाकी लिहाज से कारामद रखे, ना कि दुनियावी लिहाज से। ये आप ही हैं जिन्होंने किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाया। नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताएं कि ये आप चुप चुप करके लेके आए उठा के या उनसे परमिशन लेके लाए थे? नहीं जी, उनको नहीं पता था कि मैं जूते लेके जा रहा हूँ। और मैंने पहले 15 से 20 दिन ये सोचा कि केड़ी जूती लेके जावा तो केड़ी ना लेके जावा, क्योंकि हर जूती वो कॉस्टली होती है, एक कॉस्ट रखती है अपनी। तो जब एक पेयर आप लेके आते हैं और दूसरा पेयर फिर ख़राब हो जाता है। ऐसे ही है। तो मैंने एक दिन अपनी वालदा को कहा, मैं कहा जी तुहाडे ते वाला साहब दी जुतियां चाहिए। और अल्लाह ताला की कुछ अता होती है कि उन्होंने पूछा ही नहीं किस लिए चाहिए। उन्होंने वो नए डब्बों में से एक एक जूती निकाली जो उन्होंने बहुत कम पहनी हुई थी। उन्होंने वो जूती मुझे दी। एक एक जूती मैंने बेड के नीचे रख ली अपने, एक एक मैं ला के फ्रेम करवाई। फ्रेम करवाने के बाद मैंने वालदा को बताया, मैं कहा जी एक एक जूती बेड थले पई है तो दूसरी मैं फ्रेम करा के लगाती है। तो मेरे ख्याल से मेरे वालिदैन को नहीं पता, अभी तक नहीं पता। ये वीडियो आपकी देखने के बाद उनको शायद जुतियाँ किथे ने। और माशाल्लाह देख रहे हैं कि है भी शूज़ काफ़ी लंबा वाली साहब का आपकी। हाँ जी। क्या करते थे वो बोला? वाला साहब मेरे साहब का पुलिस ऑफिसर है तभी। और माशाल्लाह अभी वो रियल एस्टेट का काम करते हैं और प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान है शादरा बोर्ड के। सही। तो बस वो भी फ्लाई काम करते हैं और हम भी यहाँ पे फ्लाई काम करते हैं। सही है। अच्छा, कभी कोई क्लाइंट आया हो कि तरह तरह की बातें, हर बंदा अपना मुंह और नई बात, तो कभी किसी ने इस तरह बोला होगा? मोस्टली
ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो इस चीज़ को सराहते हैं, यार तू अपने माँ बाप की जुतियाँ उत्ते लाइए। कुछ होते हैं नेगेटिव भी आते हैं, तो आके यार तू जुत्ती उत्ते लाई है, थले तेरे दिल च भी कुरान होना है, तेरे सिर च भी कुरान होना है, दिमाग विच तू अपने डिग्रियां दे उत्ते भी कोई अल्लाह दा कोई नाम लिखिया होएगा ते तू ओहदे उत्ते जुत्तियां रखियां। मेरा उन्होंने जवाब है कि जदों माँ बाप दे पैरां दे थले जन्नत है, एक हाफजे कुरान बच्चा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪਿਆ ਉਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ रॉकेट साइंस है। और वैसे भी नेगेटिव बातें करने वाले तब बातों का मुझे असर होगा कि मैंने दुनियावी लोगों के लिए लगाई, यार किसी को दिखाने के लिए लगाई। मैंने अपनी रूहानी कैफियत के लिए लगाई हुई है कि अगर मैं कोई गलत काम इस कुर्सी पे बैठ के करने लगूं वो याद आ तो मुझे ऊपर याद हो के उत्ते जुती पई है। और इसी वजह से मैं आज तक मिट्टी को हाथ डाला है और मिट्टी भी सोना हो गई है माशाल्लाह। और यही अल्लाह ताला की रहमत है मेरे पे। सही। अच्छा शादीशुदा हैं आप? नहीं, अब इन फ्यूचर है। तीसरी जूती का इजाफा तो नहीं हो? नहीं, तीसरी जूती का नहीं होगा। नहीं इंशाल्लाह तीसरी जूती चुकांगे लेकिन उसका इत्थे इजाफा नहीं है, इतने इजाफा नहीं होगा जी। तो नाज़रीन आज हमारे साथ ऐसे एडवोकेट मौजूद थे। जाहिर सी बात है बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी थी कि इससे हमें सबक भी सीखने को मिलता है। जाहिर सी बात है अच्छी बातें होती हैं तो वहाँ बुरी बातें भी होती हैं, तो ये सारा आपके सामने क्लियर हो चुका है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपनी माँ बाप की कदर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।